ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के बिरनपुर हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 26 अप्रैल को हुए मतदान के अंतिम आंकड़े आए। पिछले चुनाव से करीब 1.5% अधिक हुआ है मतदान। राज्य में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा और जांजगीर चांपा जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में करीब 1 साल पहले हुए एक युवक की हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने कल अधिसूचना जारी कर दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर इस मामले से संबंधित 12 आरोपियों के खिलाफ पुनः मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि बिरनपुर गांव में पिछले साल 8 अप्रैल को 2 समुदाय के बीच हुई झड़प में एक युवक भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में है। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की थी। राज्य सरकार की सहमति के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। इस बीच सीबीआई की टीम आज शाम रायपुर पहुंच गई है और बेमेतरा के लिए रवाना भी हो गई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 26 अप्रैल को हुए मतदान के अंतिम आंकड़े आ गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में कल 76.24% मतदान हुआ है। इनमें सबसे अधिक राजनांदगांव में करीब 77%, कांकेर में लगभग 76% और महासमुंद में 75% मतदान दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 1.3% मतदान अधिक हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव से यदि तुलना करें तो कांकेर में करीब 2% अधिक मतदान हुआ है। वहीं राजनांदगांव में लगभग 1.5% और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में करीब 0.5% अधिक मतदान दर्ज किया गया है। इन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत विधानसभावार आंकड़ों पर नजर डालें तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 82% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 71% दर्ज किया गया है। जहां तक महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की बात है तो इसके अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक करीब 81 और सबसे कम महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 69% मतदान दर्ज किया गया है। जबकि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्रों में से सिहावा में सबसे अधिक करीब 80% और गुंडरदेही में सबसे कम 74% मतदान दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों द्वारा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलरामपुर के वाड्रफनगर में चुनावी सभा ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे पर एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को अत्याचार, भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया था। वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 29 अप्रैल को बिलासपुर में चुनावी सभा लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 30 अप्रैल को जांजगीर चांपा जिले के शिवनी नारायण में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के पक्ष में चुनावी सभा लेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप संध्या का आयोजन किया गया। तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और मुख्य अतिथि न्यायाधीश जे अब्दुल जाहिद शामिल हुए। इस अवसर पर न्यायाधीश श्री जाहिद ने कहा कि मतदान हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम में न्यायाधीश ने सभी नागरिकों को मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई। वहीं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि मतदान हम सभी की जिम्मेदारी है और प्रत्येक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस मौके पर रैंप शो का आयोजन भी किया गया, जिसमें 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग सहित दिव्यांग और ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
रैम्प शो में जाने माने मॉडल अधीर और जया भगनानी ने भी विशेष रूप से शामिल होकर रैम्प वॉक किया। सभी मॉडलों ने हाथों में तख्ती लेकर रैम्प वॉक के जरिए मतदान का संदेश दिया। वहीं बलरामपुर जिले में 100% मतदान करने के उद्देश्य से लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें खेल प्रतियोगिताएं, फुटबॉल और तैराकी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अम्ब्रेला रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने मानव श्रृंखला और स्वीप बैलून के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मतदाता जागरूकता गतिविधियों में जिले ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें फुटबॉल प्रतियोगिता, स्वीप बैलून और अम्ब्रेला रैली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जांजगीर चांपा जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक बच्ची और एक महिला भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग आज सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के आरसमेटा गांव के पास एक ट्रक की चपेट में आ जाने से एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक महिला को पामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बिलासपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान महिला की भी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने घंटों घटनास्थल पर चक्काजाम किया, जिसके बाद पुलिस की समझाई के बाद मामला शांत हुआ। दंतेवाड़ा जिले में अज्ञात व्यक्तियों ने पूर्व जनपद पंचायत सदस्य जोगा पुड़ियाम की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के पोटली गांव के मिर्चीपारा की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान पुष्टि पर्ची, वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के 100% मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह फैसला न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की एक बेंच ने सुनाया। इधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब कांग्रेस के पास हार के लिए कोई बहाना नहीं बचा है। श्री साव ने कल रायपुर स्थित भाजपा एक कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत चुनाव कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों से मतदान करने की प्रक्रिया कल 28 अप्रैल से शुरू होगी। इसी कड़ी में कोरिया जिले के बैकुंठपुर में 28 और 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डाक मतपत्र के जरिए वोट डाले जाएंगे। वहीं बेमेतरा जिले के 3 विधानसभा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। इसके लिए आज से 85 वर्ष उम्र से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के घर मतदान कराने के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा बिलासपुर यशवंतपुर बिलासपुर के बीच 30 अप्रैल से 28 मई तक 9 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह गाड़ी बिलासपुर से प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को रवाना होगी। इसी प्रकार यशवंतपुर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को यह ट्रेन 2 से 30 मई तक चलेगी। इसी तरह दुर्ग छपरा और दुर्ग पटना के बीच चलने वाली गाड़ियों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए 2 समर स्पेशल ट्रेन दुर्ग छपरा दुर्ग और दुर्ग पटना दुर्ग के बीच चलाई जा रही है। नागपुर रेल मंडल में यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए इन दोनों समर स्पेशल गाड़ियों का परिचालन गोंदिया तक बढ़ा दिया गया है। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि देश में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारों के लिए नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य गरीबों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना पूरे देश में कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के बिरनपुर हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 26 अप्रैल को हुए मतदान के अंतिम आंकड़े आए। पिछले चुनाव से करीब 1.5% अधिक मतदान हुआ है। राज्य में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ा और जांजगीर चांपा जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।